मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 27 से हूँ। मैं आज आप सबसे आपको संबोधित कर रहा हूँ वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलजीत आनंद, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27। स्ट्रोक जो एक ब्रेन की बीमारी है वो दो तरह की होती है। एक तो ये कि अगर खून की सप्लाई ब्रेन में कम हो जाए, बंद हो जाए, तो उसकी वजह से ब्रेन के सेल जो हैं उनकी डेथ होने लगती है। दूसरा, अगर ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर तो उसकी वजह से भी डेथ होती है। तो एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, एक इस्चेमिक स्ट्रोक, दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं। पहले कुछ वर्षों पहले हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज जैसे हमारा अस्पताल है, हमारे यहाँ पे 5 न्यूरोलॉजिस्ट, 3 न्यूरोसर्जन काम कर रहे हैं और ये लगातार इनकी टीम हम लोगों की रहती है जो स्ट्रोक के पेशेंट को आते ही तुरंत हम सुविधा देते हैं। कुछ दवा ऐसी होती हैं जो पहले 4 घंटे के अंदर दे दी जाए तो काफ़ी सारे स्ट्रोक रिवर्स हो जाते हैं और व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। कुछ स्ट्रोक होते हैं जो कुछ क्षणिक ही होते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, जिसे हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। उसके अंदर हम दवा देते हैं, व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन उस दवाओं को काफ़ी लंबे समय लेना होता है। दवा आप स्वयं ना लें, डॉक्टर को दिखलाएं, क्योंकि अगर उनकी डोज कुछ बढ़ जाती है इस्चेमिक स्ट्रोक में या कुछ, तो उनके बहुत कॉम्प्लिकेशन यानी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें सर्जरी का भी बहुत रोल है। जैसे हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जो 24 घंटे के भीतर भी कर दी जाए और जहाँ पे खून का थक्का फंसा हुआ है उसको हम निकाल लें तो व्यक्ति ठीक हो जाता है और काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ जी लेता है। कभी कभी स्ट्रोक बहुत ज़्यादा गहरा होता है, जिसके कारण दिमाग में प्रेशर बहुत अधिक पड़ रहा होता है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे इस्चीमिया हो। उस केस में हमारे को, क्योंकि दिमाग एक क्लोज कैविटी है, दिमाग की हड्डी को हटाना पड़ता है, मेम्ब्रेन को खोलना पड़ता है, ताकि उसके अंदर दिमाग को फैलने की जगह मिल जाए और हमारी दवाएं बेहतर काम करें। आजकल हमारे स्ट्रोक में जितने भी इलाज हैं, नई दवाएं भी आ गई हैं और इन्वेस्टिगेशन भी इतने सुलभ हो गए हैं और बहुत सस्ते भी हैं, जिसे हम कराने से हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं किस जगह का है और कैसा उसका हमारे को तुरंत ट्रीटमेंट देना है। कुछ व्यक्ति लंबे समय रहते हैं जिनको हमें रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ता है उन लोगों का। लेकिन अगर आपको आपकी आवाज़ में कुछ लड़खड़ापन आ रहे हैं, हाथ पांव में कमज़ोरी आ रही है, देखने में समस्या हो रही है, सुनने की प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिले और उनकी टीम इसमें त्वरित कार्यवाही करेगी, जिससे आपको नॉर्मल रह सकते हो। इनका होने का कारण, हालांकि ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों में इसके होने की संभावना अधिक होती है। कई बार ये चोट के बाद भी हो जाता है। तो अनेक वो हैं कारण जिनकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन इसमें डॉक्टर के पास, अस्पताल में जहाँ पे स्ट्रोक टीम हो, आपको तुरंत पहुँचना है ताकि आपको हम इलाज दें और नॉर्मल लाइफ दे सकें। 29 अक्टूबर जो है ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। इसमें हम लोगों को स्ट्रोक के बारे में अवगत करते हैं। स्ट्रोक एक बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी है। सबसे पहले, जैसे डॉक्टर भार्गव ने बताया कि ये इसमें लक्षण, 4 मुख्य लक्षण हैं जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लक्षण है कि मुंह का टेढ़ा होना, हाथ में कमजोरी आना या बोलने में दिक्कत आना या लड़खड़ापन। ये अचानक होता है। यदि किसी की व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो, अचानक हो, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे स्ट्रोक का इलाज संभव है, क्योंकि ये टाइम जो है वो बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट है। जो गोल्डन पीरियड कहते हैं, 3 से 4 घंटे के बीच में व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो हम 3 और 4 घंटे के अंदर दें तो स्ट्रोक को रिवर्स किया जा सकता है, कमजोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है, बोलने को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 1 मिनट में 2 मिलियन न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जितना जल्दी हम उसका इलाज करेंगे, स्ट्रोक को इलाज किया जा सकता है। और कुछ स्ट्रोक ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग की नस फट जाती है, और कुछ स्ट्रोक होते हैं दिमाग की नस में थोड़ा ब्लॉक आ जाता है। जो दिमाग की नस फट जाती है, कभी कभी दिमाग का प्रेशर इतना बढ़ जाता है, जिसमें डॉक्टर भार्गव ने बताया कि उसमें कभी कभी हमें सर्जरी का भी प्रयोग करना पड़ता है। सर्जरी
नस को खोला भी जा सकता है और कभी कभी प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि दिमाग के को थोड़ा सर्जरी से उनका प्रेशर कम किया जाता है। तो इसके कारण क्या हैं? मुख्य कारण 5 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरा शुगर की बीमारी, तीसरा वेट ज़्यादा होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना और स्मोकिंग। ये 5 मुख्य कारण हैं जिससे स्ट्रोक के चांसेस होने के कारण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे मुख्य बात जो हम बताना चाहते हैं कि जब भी स्ट्रोक हो तुरंत अपने पास हॉस्पिटल में जाएं जहां पे स्ट्रोक ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है या उसको मैकेनिकल थ्रोम्बोटमी की अवेलेबल है, वहाँ लेके जाएं जिससे कि हम उसको तुरंत इलाज करवाएं। यदि ये नहीं कर पाएंगे तो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है और इससे व्यक्ति को बहुत ही कष्ट होता है। तो मेरा ये कहना है कि टाइम इज़ ब्रेन। यदि व्यक्ति 4-4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचता है तो स्ट्रोक का इलाज संभव है। धन्यवाद।